जय गुरुदेव गर्व से कहो हम बाबा जय गुरुदेव जी के शिष्य हैं। नशा मुक्त शाकाहारी है। से देखते हैं और रामलीला लोग करते हैं। कोई रावण बनता है, उसी में कोई राम बन जाता है और रावण का वध करते हैं। लेकिन सब लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि भाई रावण का वध हुआ क्यों, राम की पूजा क्यों हुई और रावण को लोग गलत नज़रों से क्यों देखते हैं और राक्षस उसको क्यों कहते हैं, राक्षस वो बना कैसे। इस पर लोग प्रकाश नहीं डालते, विचार नहीं करते हैं। करना चाहिए। आज के दिन मैं इस बात के लिए अपील करूंगा धार्मिक संस्थानों से, धार्मिक लोगों से, कि लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर ये भरा जाए, यह बात बताई जाए कि भाई रावण को राक्षस कहा गया, रावण का विनाश हुआ, रावण को लोग गलत नज़र से आज भी देखते हैं। सैकड़ों साल हो गया, 1000 साल से ऊपर हो गया, कई हजार वर्ष हो गए, लेकिन उसको आज भी लोग गलत नज़र से देखते हैं। राम की पूजा होती है, तो इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। गलत नज़र से आज भी देखते हैं। सैकड़ों साल हो गया, 1000 साल से ऊपर हो गया, कई हजार वर्ष हो गए, लेकिन उसको आज भी लोग गलत नज़र से देखते हैं। राम की पूजा होती है, तो इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। देखो प्रेमियों, रावण जो था, रावण भी माँ के पेट से ही पैदा हुआ था और माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होता है तो सबका बच्चा एक ही तरह से पैदा होता है और एक ही तरह से यानी उसका पालन पोषण होता है और सारे बच्चों के अंग जो होते हैं एक जैसे होते हैं, कोमल यानी मुलायम होते हैं, चमड़ी मुलायम होती है, हड्डी भी, सारे अंग उसके उस वक्त पर बहुत नरम और मुलायम होते हैं। देखो आदमी को ऐसे खड़ा कर दो, इधर उधर ऐसे हिलाओ डुलाओ झुकाओ तो आदमी नहीं झुक सकता है, और बच्चे को किधर भी घुमा दो, किधर भी लटा दो, कैसे भी लटका लो, ऐसे लटक जाते हैं कंधे के ऊपर। जैसे बगल में भी बच्चियां ये ले लेती हैं, पीठ में भी लटका दो, कैसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनका जो अंग होता है वो बहुत ही नरम मुलायम होता है। कुदरत ने इस तरह से उनको बनाया है कि कैसे भी वो इधर उधर करवट ले लें, लेकिन जकड़न उनके बदन में नहीं आती है। बुढ़े के, जवान के अगर इधर उधर नस खिसक गई, दब गई तो दर्द करता है, लेकिन बच्चे का ऐसा नहीं होता है। देखो दांत कब निकलता है उनका, जब बच्चों के थोड़ी होश आ जाती है, जब वो कोई चीज़ को समझने जानने लगते हैं तब दांत निकलता है। नहीं तो अगर जन्म से ही दांत हो तो ये जीभ दांत के नीचे पड़ेगी तो कट जाएगी, आप ऐसा समझो होठ कट जाएंगे। उंगली को बच्चा ऐसे मुंह में लेकर के चूसता है तो अपने ही अंगूठे को दांत से काट डालेगा। तो प्रकृति ने जो बनाया है, कुदरत ने जो बनाया है, उसको समझने और समझाने की इस वक्त पर लोगों को ज़रूरत है। ये प्रकृति, ये जानवर, ये चीज़ें किसके लिए बनाया? आदमी के लिए बनाया। देखो छोटा बच्चा होता है, कुछ माताओं के दूध की कमी रहती है तो किसका दूध पिलाती हैं वो? गाय का दूध, बकरी का दूध। अभी अगर न हो तो बच्चा मर जाए कि नहीं? तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब किसके लिए बनाई गई? इंसान के लिए बनाई गई, लेकिन इनको मिटाने का हक नहीं है। बनाना अगर नहीं जानते हो तो मिटाने के हकदार आप नहीं हो। अभी कह दिया जाए कि बकरी को बना के तैयार कर दो, कोई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। गाय को बना के तैयार कर दो, कर पाओगे? फोटो बढ़िया से आप बना दो उसका, यानी हाथ से गाय को बना दो, देखने में बिल्कुल गाय जैसी लगेगी। पत्थर का बना दो, मिट्टी का बना दो, किसी भी चीज़ का बना दो, गाय जैसी ही लगेगी। लेकिन कोई जानवर दो, इसमें से दूध निकाल दो, निकाल पाओगे?
कभी नहीं निकाल पाओगे। अब ये सोचने की ज़रूरत है कि भाई जिसने ये हमारे लिए बनाया, कुछ अधिकार तो अपने हाथ में रखा होगा, अरे कुछ तो उसका अधिकार होगा। देखो ये भी समझ लो कि पहलवान सिखाता है, क्या सिखाता है? दांव, कुश्ती लड़ने का दांव सिखाता है, लेकिन एक आध दांव अपने पास भी रखता है कि कहीं यही ना हमसे हाथ मिला ले और हम ही को पटक दे और ये विजय केसरी यही ले ले, इसलिए एक आध दांव रखता है वो। तो उसने बनाया तो ये सारी चीज़ें, लेकिन पावर अपने हाथ में रखा, और ये महात्माओं के द्वारा, संदेश वाहकों के द्वारा अपने लोगों को संदेश दिलाया कि देखो इनको सताओ मत, इनको मारो मत, इनको काटो मत, इसका अधिकार तुमको नहीं है। जिस चीज़ को बना नहीं सकते हो उसको मिटाने के हकदार तुम नहीं हो। तो ये प्रकृति का नियम है। अब जब रावण बड़ा हुआ तो प्रकृति के नियम का उल्लंघन करने लग गया, जिसकी वजह से एक कारण ये बना कि वो मनुष्यता को अपने खो लिया, इंसानियत उसके अंदर नहीं रह गई। एक कारण ये भी बना, देखो पहले के समय में पूजा पाठ लोग करते ही करते थे, कोई न कोई देवी देवता भगवान का नाम सुबह उठ कर के लोग लेते ही थे। जब बिस्तर छोड़ते थे तो धरती माता को प्रणाम करते, बूढ़े बुजुर्गों का पैर छूते, माता पिता देवो भव, जो माता पिता देवी देवता के समान होते हैं पुत्र के लिए, उनका पैर छूते थे। फिर अपना दैनिक क्रिया करते, नहाते धोते चट्टे मैदान, जो भी क्रिया रोज की होती है उसको करने के बाद थोड़ी देर भगवान का पूजा पाठ जरूर लोग करते थे। उपदेश होता रहता था, लोग बताते रहते थे कि भगवान एक शक्ति हैं, परमात्मा एक शक्ति है, और उस शक्ति को अगर प्राप्त कर लिया जाए, वो शक्ति हमारे अंदर आ जाए तो हम अजर अमर हो सकते हैं। हम समझो कि पूरे रिद्धि सिद्धि काम धेनु कल्प वृक्ष सारी चीज़ों को अपने वश में कर सकते हैं। जिस चीज़ की इच्छा हो वो चीज़ हाजिर हो सकती है। इन सारी बातों को लोग बताते रहते थे। धार्मिक आयोजन होता रहता था, अनुष्ठान होता रहता था, तो उसको लोग सुनते। जब सुनते तो इच्छा जगती थी। देखो अभी नवरात्र में पूजा पाठ जो हुआ, कथा भागवत जो हुआ, प्रेमियों जो सत्संग आप करते हो जगह जगह पर, सुनने वालों की भी इच्छा होती है कि हम भी अपने यहाँ सत्संग करवा दें और लोगों को सुनवा दें। जब उनको अच्छा लगता है, जब कोई कथा भागवत होती है तो उसी में बहुत से लोग मन बना देते हैं कि हम भी अपने गांव में, अपने मोहल्ले में हम भी करवाएंगे, जिससे बहुत लोग इसको सुनेंगे, एक बार फिर सुनने को लोगों को मिल जाएगा। इसी तरह से लोगों के अंदर भाव जगते थे। जब भाव जग जाता था तो लोग उसी तरह का करने लगते थे। रावण का संस्कार बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि वो उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, पुलस्त ऋषि का नाती था। पुलस्त ऋषि थे, बड़े श्रेष्ठ ऋषि थे और बड़ी सिद्धि उनको प्राप्त थी। उनका वो नाती था, उत्तम कुल के कहे जाते थे, ब्राह्मण कुल के वो थे। ब्राह्मण का दर्जा सबसे ऊंचा हुआ करता था। ब्रह्म जाना सह ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जान लेता था वो ब्राह्मण कहलाता था। ये सब वर्ग के लोग, ब्राह्मण वर्ग के लोग सबसे पहले ब्रह्म की ही प्राप्ति करते थे, ब्रह्म शक्ति अपने अंदर लाते थे। फिर वो उपदेश करते थे, लोगों को बताते थे, पूजा पाठ करना सिखाते थे, भगवान का भजन करना सिखाते थे। तो उत्तम कुल का था, उत्तम कुल पुलस्त ऋषि का नाती था। अब आप ये समझो कि उसके अंदर सिद्धि थी, रिद्धि सिद्धि काम ध्यान कल्प वृक्ष,
ये सब को उसमें बस में कर रखा था। यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी बस में कर रखा था। कहते हैं कि बड़े बड़े देवता उसको सलाम करते थे, प्रणाम करते थे। प्रणाम, सलाम नहीं, प्रणाम करते थे। सलाम शब्द तो बाद में चला है, लेकिन प्रणाम ये बहुत शुरू से चलता आ रहा है। प्रणाम करते थे। क्यों प्रणाम करते थे? क्योंकि उसके अंदर शक्ति थी। वो देवी और देवताओं के लोगों की रचना कर सकता था, यहाँ तक की शक्ति उसमें थी। देवता डरते थे कि हमसे लड़ाई न कर ले। क्यों? क्योंकि कुबेर का पुष्पक विमान उसने जीत करके, लड़ करके ही जीता था। रावण ने लड़ाई करके जीता था। इतनी उसमें शक्ति थी, बल था, ताकत थी, आत्मशक्ति जिसको कहते हैं वो थी। और शरीर की भी शक्ति कम नहीं थी, क्योंकि वो वेश बदलना भी जानता था, शक्ति को बढ़ाना कम ज़्यादा करना भी जानता था। उसको इस चीज़ की भी जानकारी थी। बहुत से लोगों को लड़ाइयों में परास्त किया। तभी तो विभीषण को मालूम था कि इसकी सेना के आगे ये राम की बंदर की सेना कमज़ोर न पड़ जाए। इसकी शंका थी, जानता था कमज़ोर पड़ सकती है। तो जब लड़ाई के लिए निकला था और उसकी फौज निकली थी, तो देख करके विभीषण घबरा गए थे। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। कैसे ये बंदर और भालू विजय प्राप्त कर सकते हैं? लेकिन सवाल बल का नहीं था, सवाल धन का नहीं था, सवाल फौज का नहीं था, सवाल तो अच्छाई और बुराई का था। तो बुराई की हमेशा हार होती है और अच्छाई की जीत होती है। बुराई ख़त्म होती है और अच्छाई आती है। बुराइयाँ जब ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो कोई न कोई आता है बुराइयों को ख़त्म करने के लिए, और वो ख़त्म करता है। तो उसका काम जो होता है वो धीरे धीरे का होता है। धीरे धीरे का काम दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे कोई मकान आपको बनाना है, अब आप नींव डालोगे, दीवार बनाओगे, छत बनाओगे तो समय लगेगा। मकान अब बाज़ार में मिल जाता है, वहीं से ला करके जोड़ घटाव करके उसमें और ला करके खड़ा कर देते हैं, तो वो तो जल्दी दिखाई पड़ने लगता है। तो महात्माओं का जो काम होता है और तारीख शक्तियों का जो काम होता है वो धीरे धीरे होता है, जल्दी दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जब तैयार हो जाता है बन करके तो सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ हुआ करता है। तो बुराई उसके अंदर आ गई थी। बुराइयों को ख़त्म होना था, बुरे को ख़त्म होना था, इसलिए रावण की हार हुई थी। इसलिए बंदर और भालुओं ने देखो परास्त कर दिया। या तो था राम ने सब कुछ, लेकिन श्रेय किसको दिया? बंदर और भालुओं को दिया। पूजा किसकी कराई? हनुमान की कराई। हनुमान आए समझो केसरी नंदन जिसको कहा गया, केसरी और अंजनी के पुत्र थे ये। आप ये समझो कि वो भी उसी वानर जाति के ही थे। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि उनकी पूजा करवा दिया। उनके अंदर भी यानी आत्मशक्ति उन्होंने पैदा कर दिया। उनके हिम्मत और हौसले से उन्होंने काम ले लिया। तो राम से अधिक राम कर दासा, राम से अधिक यानी समझो कि हनुमान को लोग मानने लगे। आज भी देखो हनुमान की पूजा नवरात्र में हो रही है। जगह जगह पर तेल और सिंदूर भी अगर लगा करके पत्थर के ऊपर लोगों ने रख दिया तो हनुमान जी के नाम पर फूल पत्ते प्रसाद लोगों ने चढ़ा दिया नवरात्र में। वहाँ भी लाल लंगोटिया वाले की जय बोलने लग गए। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि राम अगर चाहते तो शक्ति तो थी, कारण बना के किसी न किसी को यानी समझो रावण को मार सकते थे, लेकिन तब उनकी पूजा न होती। क्यों?
क्योंकि त्याग न हो पाता उनसे। जब उन्होंने त्याग किया और त्याग करके जा कर के 14 वर्ष जंगल में तपस्या किया और शक्ति अपने अंदर इकट्ठा किया, अब तब रावण को यानी समझो मारे थे, परास्त किए थे, और तो भी कमज़ोर पड़ रहे थे। तब उन्होंने परशुराम जी उस समय पर जो भगवान के नाम पर आज जाने जाते हैं, वो भी एक अवतारी ही थे। तो उनसे उन्होंने समझो कि 2 शक्ति मांगा था, प्रार्थना किया था। प्रार्थना कोई करता है या मांगता है तो छोटा बन करके ही मांगता है, और छोटा बन करके जब कोई किसी से मांगता है तब जो बड़ा रहता है वो दे देता है। कहते हैं ना कि छोटों पर दया करो, गरीबों पर दया करो, छोटे को मत सताओ, गरीब को मत सताओ, असहाय को मत सताओ, लोग कहते हैं। तो दे दिया करते थे, तो दे दिया। 2 कारण था, एक तो इन्होंने दीनता से मांगा, और ये भी था पहले के समय में कोई किसके सामने हाथ फैलावे छोड़ना नहीं करता था। आज तो लोग गाली गलौज कर देते हैं, भगा देते हैं, अपमान कर देते हैं। पहले चाहे प्रेम से ही कोई बता दे कि भाई हमारे ही ज़रूरत भर का है, नहीं दे सकते हैं, लेकिन पहले के समय में तो इच्छा लोग पूरी करते ही थे ज़्यादातर। तो एक तो ये था, और दूसरा जानते थे परशुराम कि ये कैसे भी हैं, चाहे कम शक्ति हो, चाहे ज़्यादा शक्ति हो, चाहे जैसे भी हो, लेकिन काम तो इन्हीं से होना है। रावण को तो इन्हीं से मरना है। तब उन्होंने 2 शक्ति दिया था, तो 2 शक्ति दिया, तब रावण को उन्होंने यानी समझो राम भगवान ने मारा था। तब उस समय पर समझो अन्याय अत्याचार का अंत हुआ था। आपको समझने की ज़रूरत है कि कुबेर पानी भरते थे। कुबेर किसको कहते हैं? जहाँ रहते हैं वहाँ धन की कमी नहीं रहती। रिद्धि सिद्धि किसको कहते हैं? रिद्धि एक सिद्धि है, जहाँ वो रहती है तहाँ भरा भंडार रहता है। देखो अभी दिवाली आएगी, बहुत से सेठ लोग अपनी गद्दियों पर लिखेंगे कुबेर जी सहाय करें, लक्ष्मी जी सहाय करें, गणेश जी सहाय करें, रिद्धि सिद्धि ऐसे लिख देते हैं। इस तरह से ऐसे बनाते हैं, इस तरह से। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये सब रावण के यहाँ दरबारदारी करते थे, इतनी सिद्धि थी। धन अब आप सोचो कितना रहा होगा। जब उसकी लंका सोने की थी, दीवारें सोने की थी, फर्श सोने का था, छत सोने का था, जब लंका सोने की थी तो धन की कमी नहीं होगी। कहने का मतलब यह है सब कुछ था, दुनियावी चीज़ सब कुछ थी। पूजा भी करता था, यज्ञ भी करता था, तप भी करता था। शंकर जी को इतना खुश कर लिया था कि शंकर जी भी यानी जब वो कैलाश पर्वत को उठाने लगा तो शंकर जी कुछ नहीं बोले, और पूरा पर्वत शंकर जी महादेव सहित ऐसे उठा लिया था। आप ये समझो, उनकी ये सृष्टि है, सृष्टि में उनकी भागीदारी है, और इसी सृष्टि पर, इसी ज़मीन पर रावण था, लेकिन उससे खुश थे, खुश कर लिया था, नहीं तो वो उठा न पाता। जैसे मान लो कोई यानी बच्चा है, और बच्चा है और जो है बाप को उठाने लगे, तो बाप को उठा पाएगा? बच्चा नहीं उठा पाएगा। और वो कहें पिताजी आपको उठाएंगे, हम उठा के दिखाएंगे, तो बाप कहेगा अच्छा पकड़ हाथ उठा, तो थोड़ा ताकत वो लगाएगा और बाप अपने आप उठ पड़ेगा ताकत लगा कर। क्यों? कि हमारे बच्चे की हिम्मत न टूट जाए, खुश किए हुए था। लेकिन सब कुछ होते हुए भी ये जो 3 बुराइयां हैं जिसको आज लोगों को छोड़ना चाहिए, ये 3 बुराइयां उसके अंदर आ गई थी। और यही 3 बुराई कि जैसे कड़ाह भरा हुआ हो, किसका? दूध का। बढ़िया गाढ़ा दूध तैयार हो गया हो, खाने लायक पीने लायक हो गया हो, और उसमें 2 बूंद आप मट्ठा डाल करके रख दो,
तो सुबह खाने पीने लायक रह जाएगा? नहीं रह जाएगा, दही बन जाएगा, रूप बदल जाएगा उसका। ऐसे ही सारी ताकत उसकी इसी से छीड़ हो जाती थी। इसीलिए उसकी जो 3 इच्छा थी रावण की, वो पूरा नहीं कर पाया। 3 इच्छा उसकी क्या थी? 3 इच्छा ये थी कि सोने में हम सुगंध ला दें। सोने में सुगंध जानते हो? सोना कीमती होता है, चमकीला होता है, सोने की कीमत होती है, शुरू से रही सोने की कीमत। हर देश में सोने की कीमत है इस दुनिया में। तो उसमें अगर सुगंध आ जाए, खुशबू आ जाए, तो कीमत बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? अभी किसी सोने में सुगंध आ जाए, अरे तो मार हो जाएगी उसके लिए कि हमको दो, पैसा वाले सब वही खरीदने लगेंगे। जो चीज़ कबाड़े में जाने को है, स्क्रैप में बिकने को है, कोई कीमत उसकी नहीं है। लेकिन नई चीज़ कोई आ गई, भाग गया, तो कोई बड़े आदमी का घर नहीं है कि जिसके घर में वो चीज़ ना आ जाए, कि नई चीज़ पहले हमारे यहाँ आ जाए। तो सोने में वो सुगंध पैदा कर रहा था, सुगंध पैदा कर देंगे। और उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि जिसमें लग जाता था उसको वो फतेह ही करके सोचता था। लेकिन कहते हैं अपना कोटा ना चले हर कोटा तत्काल। आदमी अपनी मौत को जब भूल जाता है तब वो भविष्य को ही देखता है। मौत को अगर सामने रखा है तब तो उस प्रभु को याद करेगा। अरे अभी कह दिया जाए सुबह नहीं देखोगे तो घबरा जाओगे, कहोगे तो क्या करना चाहिए। कह दिया जाए ये सब तुम्हारा छूट जाएगा, या मकान, रुपया, पैसा, या बच्चे तुम्हारे कुछ नहीं रह जाएंगे। अब तो तुम बस लटकने वाले हो फांसी पर, अब तो तुम जाने वाले हो। तो ये चीज़ें जिसमें फंसे हुए हो, जो अच्छा लग रहा है, अच्छा लगेगा। 36 प्रकार का भोजन ला करके रख दिया जाए, कह दिया जाए कि बचोगे नहीं, खा लो, आज जो तुमको खाना है। खा पाओगे? नहीं खा सकते हो, नहीं खा सकते हो। तो आपको समझने की बात है ये कि रावण के अंदर बहुत खूबियाँ थी, लेकिन उसकी एक एक खूबी, एक एक कर्म करने से रोज के वो ख़त्म होती चली जाती थी। ये जो रिद्धि होती है, सिद्धि होती है, चीज़ें पाप कर्मों से ये ख़त्म होते चले गए, इसीलिए उसका विनाश हुआ। तो बहुत यानी समझो कि कोशिश किया कि सोने में सुगंध आ जाए, लेकिन लाने से पहले, उसको मेहनत करने से पहले ही जो उसकी शक्तियाँ थी कि सोने में सुगंध ला दिया जाए, वो ख़त्म होती चली गई। दूसरी उसकी क्या क्या ख्वाहिश थी, क्या इच्छा थी कि स्वर्ग में हम लोगों को सीधे पहुंचा दें, सशरीर। सशरीर का मतलब क्या समझते हो? शरीर सहित ऐसे आदमी पहुंच जाए। तो अब सबके अंदर पंख तो जमा नहीं सकता था, क्योंकि ये कुदरती चीज़ है। मनुष्य को तो कुदरत बनाती है, यानी भगवान जिनको कहा गया काल भगवान बनाते हैं, उनके मसाले से बनता है। उनका इसका पालन पोषण भी वही करते हैं, संहार भी वही करते हैं, करवाते हैं। कौन? जो 3 देवता कहलाते हैं। तो ये तो वो कर नहीं सकता था। तब उसने सोचा कि सीढ़ी क्यों न लगा दी जाए, जमीन से लेकर के और स्वर्ग तक। तो जैसे मान लो 2 मंजिला मकान पर कोई चढ़ा हुआ है, तो आपको खींच कर नहीं बुला सकता, और आपके अंदर पावर। उसके अंदर बुराइयां आईं और मांस खाया, जानवरों का मांस खाया, और वो अंदर पेट में कब्ज किया। उसको गलाने के लिए जब शराब पीना उसने शुरू किया, तो शुरू में जब शुरू किया उसने, तो शराब में तो गंध होती ही होती है। कोई शराबी कितना भी मुंह बंद करे तो नाक से ही उसकी बदबू आ जाती है। शराबी के पसीने से, मांसाहारी के पसीने से अगर आप उसको सूंघने की कोशिश करो बारीकी से, तो उसमें भी बदबू दिखाई पड़ जाती है।
यहीं लखनऊ है, लखनऊ में एक यानी समझो कि सत्संगी थे, तो क्या करते थे वो मछली का व्यापार करते थे। भारी पैमाने पर ठेका लेते थे मछली पकड़ने का और उसको बेचने का। तो गुरु महाराज के शरण में आ गए। जब गुरु महाराज के शरण में आ गए, नामदान ले लिए, तो जो लोग लेकर के गए थे, कोई ना कोई माध्यम तो बनता ही बनता है। हमको आपको भी देखो कोई न कोई लाया गुरु के पास, तो ऐसे कोई न कोई माध्यम बनता है। माध्यम से ही ये काम होता है। अच्छा भी काम माध्यम से होता है, बुरा काम भी माध्यम से ही होता है। बुरे बच्चों के हाथ में जब ये बच्चे पड़ जाते हैं, बच्चियां जो खराब होती हैं, औरतें जो खराब होती हैं, उनके हाथ में औरतें बच्चियां पड़ जाती हैं, तो वो उसी स्वभाव की हो जाती हैं, उसी आदत वाली हो जाती हैं। ऐसे बच्चे हो जाते हैं, ऐसे आदमी हो जाते हैं। कहते हैं ना, संगत ही गुण होत है, संगत ही गुण जाए। साथ से ही अच्छाई आती है और साथ से ही बुराई भी आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है अच्छे का साथ करो। तो रिश्तेदार रहे होंगे, जो भी उनके पड़ोसी रहे होंगे, मित्र रहे होंगे, कोई सत्संगी, तो इनको समझाया होगा। क्योंकि गुरु महाराज कहा भी करते थे कि भाई नामदान दिलाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। जीवों को भोजन कराना, जीवात्मा को भोजन कराना पुण्य का काम होता है, तो इसको करना चाहिए। कभी कभी तो गुरु महाराज कहते थे 10-10 आदमी ले आओ, नामदान दिला दो, नामदान दिला दो। आप ये